हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अभी चंद दिनों पहले यानी कि 26 जनवरी 2024 को हमने अपना 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। और हम सभी जानते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन क्यों होता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है और हमारा भारतीय संविधान कैसे अस्तित्व में आया, इसके पीछे कहानी क्या है। कुछ रोचक, इंटरेस्टिंग या विशेषताओं के बारे में अब हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। आप सभी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या नहीं खेलते हैं तो आपने मैच ज़रूर देखे होंगे, या कोई भी साधारण सा आप गेम खेलते हैं तो उस खेल के कुछ नियम होते हैं। नियम के बगैर हम उस खेल को ना तो एंजॉय कर सकते हैं और ना ही उसमें हार जीत का पता लगा सकते हैं। तो खेल नियमानुसार खेला जा रहा है या नहीं खेला जा रहा है, इसके लिए हमें एक रेफरी की ज़रूरत होती है जो ये ऑब्ज़र्व करता है कि सिस्टम सही चल रहा है या नहीं, यानी कि कोई खेल के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ठीक यही भूमिका किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, संविधान की होती है। यानी कि संविधान क्या काम करता है, सेट्स ऑफ रूल्स बताता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। हम लोकतंत्र की ही बात कर रहे थे कि लोकतांत्रिक सरकार में सरकार का काम क्या है या सरकार शक्तियों का बंटवारा कैसे करेगी। अब हम बात करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अभी जाना कि हमने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आपको यहाँ जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमने संविधान को लागू तो किया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अब आपको यहाँ पे जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक वीडियो को समझना होगा कि आखिर क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस। तो आप वहाँ से अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि 26 नवंबर को तैयार हो गया था और फिर भी हमने थोड़ा सा वेट किया और 26 जनवरी को उसे लागू करना उचित समझा। अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रिटिश दौर को समझना आवश्यक है। आपको याद होगा 1935 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था और उस अधिनियम में एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसकी कल्पना M.N. राव जी के द्वारा की गई थी। आज के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह उसमें भी सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया था, यानी कि पावर डिवाइड की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन उसमें आज के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारी कमियां थी। कमियां ऑब्वियस है कि कमियां होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि उस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। कमियां क्या थी? अगर हम एक सबसे बड़ी कमी की बात करें तो 10% लोग ही इसमें वोटिंग कर सकते थे। आज जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं और लोगों को अधिकार दिया गया है कि वो सरकार का निर्माण करें और सरकार को भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, तो ऐसी सिचुएशन में अगर 10% लोग ही सरकार का चुनाव करते हैं तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के साथ वो छेड़छाड़ होगी। तो 1947 में दोबारा से जब भारत आज़ाद हुआ तो दोबारा से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज़ादी के तुरंत बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, यानी कि 19 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को जिम्मेवारी सौंपी गई कि वो नए कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रारूप तैयार करे, एक ड्राफ्ट तैयार करे। इसमें टोटल 7 मेंबर थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का काम शुरू हुआ। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने लगभग 60 देशों का 60 देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्ज़र्व किया और उन कॉन्स्टिट्यूशन में से जो बात उनको बेटर लगी
उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट किया। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल टाइम पीरियड को देखें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा था। यानी कि इतने लंबे टाइम को इन्होंने क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से उन मुद्दों को गंभीरता से समझा जो आज तक हमें सचेत कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खर्चे की बात करें तो टोटल 64 लाख रुपए का खर्चा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में आया था। और अगर ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो अपना प्रारूप तैयार किया था, जब उसको फाइनलाइज किया गया तो उसमें से बड़ी हैरान करने वाली बात होगी, 2000 अमेंडमेंट किए गए थे, 2000 संशोधन किए गए थे। और फाइनल जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसमें टोटल 11 सत्र, यानी कि संसद जो है 11 बार 11 सत्र उसके बैठे थे। सत्र का मतलब आप आसान भाषा में अगर समझें तो मीटिंग हुई थी। और अंतिम या 11वां सत्र जो था वो था 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच में, जब जो अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इतनी मेहनत से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इतना पैसा खर्च हुआ था, इतने संशोधन हुए थे, इतने सारे देशों की ऑब्जर्वेशन की गई थी, तो नेचुरल सी बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन छोटा तो होगा नहीं। तो हमारे भारत के संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है, खूबी है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। अगर हम शब्दों की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1,46,385 शब्द हैं। और अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो उस समय इसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल्स थे। और अगर हम आज के समय की बात करें तो 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी जान के कि हमारा इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैंड रिटन है। और इसको राइट डाउन किया गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे इटैलिक शैली में लिखा है। और इसकी भी एक रोचक कहानी है। जब इनसे पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनसे पूछा कि भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का कितना पैसा लोगे, तो इन्होंने कहा कि मैं बस सिर्फ हस्ताक्षर करूँगा, अंतिम पेज पे अपने दादाजी के साथ हस्ताक्षर होंगे मेरे और फर्स्ट पेज पे मेरे हस्ताक्षर होंगे। अब हम जब हस्ताक्षरों की सिग्नेचर की बात ही कर रहे हैं तो सिग्नेचर की जानकारी भी आपके साथ साझा करें। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले सभी सदस्यों ने इंग्लिश में, हिंदी में लगभग 616 सिग्नेचर किए। और थोड़ा सा हम इस जानकारी को रोचक बना दें, जो हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे उन्होंने अपने सिग्नेचर उर्दू में किए और जो पुरुषोत्तम दास टंडन थे उन्होंने अपने सिग्नेचर देवनागरी लिपि में किए। तो इस तरीके से एक अलग ही खुशी, एक अलग ही क्यूरियोसिटी थी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसका हर एक पेज जो शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे उन्होंने उसे सजाया, उन्होंने बहुत ही सुंदर उस पर आकृतियाँ बनाई। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पे आप अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल देख सकते हैं। आप उसके चारों तरफ जो बाउंड्री में कलाकृतियाँ बनाई गई हैं वो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा बनाई गई है, जिनके नाम थे राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइनिंग की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को। अपने इसी प्यार और सम्मान की वजह से हमने अपने संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है उसको संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे हुए शीशे के एक बॉक्स में रखा है ताकि हम उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें।
और हमारा यही प्यार भारतीय संविधान को एक इंसान के रूप में देखता है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि हम उसे एक जीवित संविधान मानते हैं। जीवित इसलिए मानते हैं क्योंकि जैसे समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप एक इंसान अपने व्यवहार को मॉडिफाई कर लेता है, इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो फ्लेक्सिबल है। तो जैसे जैसे समाज को जिस भी समय जिस तरह की ज़रूरत है उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं एक प्रक्रिया के तहत। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्ज़र्व करें तो आज तक यानी कि 2024 तक 105 संशोधन उसमें हो चुके हैं। तो कानून या विधि संहिता के रूप में हमारा संविधान जो हमने इतने प्यार, सम्मान और बड़ी सावधानी पूर्वक तैयार किया है, उसमें हमें उन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है जिसकी वजह से सरकार या भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सही तरीके से रन कर पा रहा है और आज तक एक उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव कर पा रहा है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में हर उस पॉइंट का जिक्र है जो हमें अपने अधिकारों से परिचित करवाता है, हमारे मूल कर्तव्यों से परिचित करवाता है, हमारे लिए निर्देश क्या हैं, सरकार कैसे काम करती है, सरकार को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है या किसके पास कोर्ट के पास क्या अथॉरिटीज़ हैं। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में हर उस पॉइंट को डिफ़ाइन किया गया है जो वास्तव में आज के समाज के एक मार्गदर्शक के रूप में है। प्यारे बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक मज़ेदार यात्रा के रूप में हमने अपने कंसेप्ट को डिफ़ाइन किया है। मुझे उम्मीद है आप इजी वे में इसको समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।